भारत के इतिहास में ना कई पन्ने ऐसे हैं जो शायद कभी पूरी तरह से पढ़े ही नहीं गए हैं। आज हम एक ऐसे ही लेख की पड़ताल करने जा रहे हैं जो निषाद समुदाय की विरासत को लेकर कुछ बहुत बड़े दावे करता है। तो चलिए देखते हैं कि इन दावों में आखिर है क्या। देखिए, इस लेख की शुरुआत किसी कहानी या किस्से से नहीं होती, बल्कि बस एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो इतिहास की किताबों में लिखी पढ़ाई गई बातों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो वो नंबर है 586। जी हाँ, 586। और दावा ये है कि इतने किले कभी निषाद वंश के हुआ करते थे जो आज बस खंडरों में तब्दील हो गए हैं। जरा सोचिए, 586 किले, ये किसी गुमनाम सल्तनत की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये किले हैं कहाँ? चलिए इस लेख के साथ साथ हम भी एक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये दावे हमें भारत के किन किन कोनों में ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम रुकते हैं इलाहाबाद के श्रृंगवेरपुर में। यहाँ के बारे में कहा गया है कि ये महाराजा निषाद जी का किला था। मतलब हमारी कहानी की पहली कड़ी यहीं से जुड़ती है। इलाहाबाद से आगे बढ़ें तो हम पहुँचते हैं झांसी के एरच, और यहाँ दावा किया गया है महाराजा हिरण्यकश्यप के किले का। अब हमारा अगला पड़ाव है लखनऊ। यहाँ महाराज नल निषाद जी के किले का जिक्र मिलता है। अब देखिए, एक बात तो साफ हो रही है कि ये विरासत किसी एक छोटे से इलाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े हिस्से में फैली हुई बताई जा रही है। और बात यही नहीं रुकती। दिलचस्प ये है कि अकेले गोरखपुर में ही दो किलों का जिक्र है। एक तो महाराज सिंघानू निषाद जी का, और दूसरा बाबा मच्छंदर नाथ मठ पर महाराज अंजन राज निषाद का। ये जो नक्शा बन रहा है वो सिर्फ उत्तर भारत तक ही सिमटा हुआ नहीं है। ये दावा हमें पूरब में कोलकाता तक खींच ले जाता है, जहाँ देवी रासमणी निषाद के किले की बात कही गई है। और फिर ये सफर हमें ले जाता है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, जहाँ महारानी बिलासी देवी केवट के किले का जिक्र है। तो इलाहाबाद से लेकर कोलकाता और छत्तीसगढ़ तक इन सब जगहों का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ नाम है? नहीं, ये सिर्फ कुछ जगहों या खंडरों की लिस्ट नहीं है। लेख इन सारे सबूतों को एक बहुत बड़े और कह सकते हैं कि एक साहसिक निष्कर्ष से जोड़ता है। एक ऐसा निष्कर्ष जो निषाद समुदाय के पूरे इतिहास को एक नई नजर से देखने की बात करता है। और वो केंद्रीय तर्क ये है कि ये एक चक्रवर्ती सम्राट समाज है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक बयान नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली दावा है। अब ये समझने के लिए कि ये दावा कितना बड़ा है, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट का मतलब होता है एक ऐसा शासक जिसका राज चारों दिशाओं में फैला हो, राजाओं का राजा, जिसके शासन को कोई चुनौती न दे सके। तो ये पदवी ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये ऐतिहासिक दावा सिर्फ इतिहास बताकर खत्म नहीं हो जाता। लेख इसे आज के समय से जोड़ता है, एक आधुनिक मिशन से जो इस समुदाय के लिए एक मकसद तय करता है। लेख में दो सबसे जरूरी कर्तव्यों की बात की गई है। पहला, इन किलों को फिर से स्थापित करना, और दूसरा, शासन स्थापित करना। और इसे कोई मामूली बात नहीं कहा गया है। लेख इसे निषाद वंश के लोगों का प्रथम और लास्ट कर्तव्य बताता है, यानी कि एक सबसे बड़ी, एक परम जिम्मेदारी। और आखिर में ये लेख एक नारे के साथ खत्म होता है, सब मिलकर बोलो जय निषाद राज। ये साफ तौर पर समुदाय को एक साथ लाने, एकजुट करने का एक आह्वान है। और बस इसी एक विचार के साथ ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है। इस लेख के दावों से परे ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि किसी भी समुदाय के लिए उसकी विरासत के असली मायने क्या होते हैं, और वो विरासत उसकी